हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो स्पीडी करंट अफेयर्स का फरवरी एडिशन 2026 का न्यू एडिशन आ गया है, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स दिया हुआ है फरवरी 2025 से लेकर 1 फरवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनवरी मंथ के में हुए घटनाक्रम के बारे में, यानी बेस्ट ऑनलाइनर प्रश्न ऑनलाइनर को देखेंगे जो कि जनवरी मंथ का होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो बेस्ट ऑनलाइनर प्रश्नों को देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश जो कौन बना है, तो डेनमार्क बना है। दक्षिण ध्रुव तक स्काइकिंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है, तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि महिला टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है, तो दीप्ति शर्मा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी, तो दीप्ति शर्मा बनी है। किस राज्य में जो इमोइनु एरातप्पा त्यौहार मनाया गया। किस राज्य में जो है ईमो इनु एरातपा त्यौहार मनाया गया है, तो कहा, तो मणिपुर में। नेक्स्ट है कि यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है, तो बुल्गारिया बना है। यूरो को जो है अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है, तो बुल्गारिया बना। कौन, तो बुल्गारिया बना है। नेक्स्ट है कि जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किससे सौंपी है, तो इटली को सौंपी। किसका, तो इटली को सौंपी है। किस राज्य में जो है गान नगई त्यौहार मनाएगा। किस राज्य में जो है गान नगई त्यौहार मनाएगा, तो मणिपुर में जो है गान नगई त्यौहार मनाएगा। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है, तो पाकिस्तान। भारत और किस देश ने जो अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है, तो पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है। 14वां फ्लोर शो कहाँ आयोजित किया गया, तो अहमदाबाद। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया, तो अहमदाबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो कहाँ, तो रूस में हुआ है। कहाँ, तो रूस में हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो है महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो असम बन गया है। कुसाउती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है, तो गोवा का। कुसाउती जो है किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है, तो गोवा का बन गया है। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, तो वेनेजुएला। किसको, तो वेनेजुएला को गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट है कि सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 195। सावित्रीबाई फुले की जो है कौन सी जयंती मनाई गई, तो 195 जयंती मनाई गई। कहाँ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। कहाँ जो है भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है, तो छत्तीसगढ़ रखी गई है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई, तो बेंगलुरु में शुरू हुई। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया, तो मैत्रेयी पुष्पा को किया गया। तो मैत्रेयी पुष्पा को किया गया। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किया है। जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है, तो 166 बाघों की मौत हुई है। नेक्स्ट एक वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो आंध्र प्रदेश का है, तो शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो म्यांमार का जो 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 4 जनवरी को। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया, तो ग्रेटर नोएडा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट है कि अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया है।
नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। आंकड़े के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का। किसका? तो हरियाणा का हो गया है। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर केंद्र सरकार ने जो किस राज्य में लोहित नदी पर कलई टू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में दी है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? तो तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने जो स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को क्या कर दिया? तो खत्म कर दिया है। तो तेलंगाना ने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो है इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश ने। किस देश ने जो है इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर क्या कर दिया? तो रोक लगा दी है। तो बांग्लादेश ने रोक लगा दी है। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो गोवा में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है कि नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को किया गया है। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को किया गया। नेक्स्ट है कि किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में किया जा रहा है। किस देश में जो है डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ? तो पेरू में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में रखी गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा में। भारत की जो पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा में चलेगी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2026 को किया है। किस बैंक ने जो जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। किस राज्य के जो नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान को मिला है। किसको? तो राजस्थान को मिला है। नेक्स्ट है कि आधार सेवा की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय को लॉन्च किया गया। आधार सेवा की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो उदय को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% बाल विवाह मुक्त लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में जो है पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो केरल में हुई है, वायनाड जिले के कलेपट्टा में। कहाँ? केरल में हुई है और केरल के जो वायनाड जिले के कलेपेट्टा में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में दी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया? तो गुजरात। किस राज्य सरकार ने जो है कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? तो बेंगलुरु रहा। कौन? तो बेंगलुरु। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया? कहा? तो तमिलनाडु को लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के जो 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो कतर को बनाया गया। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। भारत ने जो हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा कि रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। रूस और ईरान की भागीदारी वाला जो है व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो पुरी बना है।
कौन सा देश जो है पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? तो भारत हुआ। किसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्वाति शांता कुमार को किया गया है। नेक्स्ट है कि विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि मेटी ने किस आईआईटी में जो परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास में शुरू की है। यूरोपीय संघ का चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की? तो साइप्रस। यूरोपीय संघ की जो है चक्रीय अध्यक्षता जो किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस ने। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि अपार आईडी बनाने में जो कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ जो है अपार आईडी बनाने में सबसे आगे है। किस राज्य ने जो है अनिवासी मतदाताओं को सत्यापन के लिए जो है एरोनेट लॉन्च किया है? तो केरल ने। एरोनेट लॉन्च किया किसने? तो केरल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गया है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। भारत का स्थान कितना है? तो 80 है। वामन वास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो राजस्थान को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। किस पंजाबी सिंगर ने जो है महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया है? तो किसने? तो काका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। किसने? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र क्या रहा? तो शीर्ष पर रहा। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण बन गए। कौन? तो पवन कल्याण बन गए हैं। नेक्स्ट है कि किसने अर्जेंटीना में माउंट एकानगुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा राय। किसने? तो अरित्रा राय ने की है। किस देश में जो जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई? तो फ्रांस में। अमेरिका ने जो किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को। किसको? तो भारत को आमंत्रित किया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में की जाएगी। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी कियर्स अमेरिकी को मिला है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वाराणसी बने हैं। नेक्स्ट है कि किस देश के जो है पिंके नदी की दुनिया के सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया को मिली है। किस देश के जो है पिंके नदी को दुनिया के सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया को मिली है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य का जो है रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर बिशन श्रीधर वाकरकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो मध्य प्रदेश को किया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया। नेक्स्ट है कि कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ है। बगुरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया है। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को मिला है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान ने किया। किसने? तो जापान ने किया है। नेक्स्ट है हमारे कि किस राज्य ने जो आमे पडिवा आमा बसारे योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने शुरू की है। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है?
तो चंदना सिंह को किया गया। स्पुतिक स्पुतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ। कहाँ? तो लद्दाख में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो नागपुर में किया। किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड में। कहाँ? तो झारखंड में किया गया है। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो मालदीव में हुआ। भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट है कि किस राज्य के जो है तीन विशिष्ट जीआई टैग उत्पादक किस राज्य के जो तीन विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटक के किए गए हैं। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का पद्ममणि पुरस्कार दिया गया? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को। किसे जो है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मपाणि पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को दिया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान मिला है। किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की घट गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने जो है 4,775 करोड़ की वेबला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र को दी है। कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। नेक्स्ट है हमारे कि किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ ने जीती है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में किया गया। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय के साथ मनाया है। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई? तो लुधियाना। कहाँ? तो लुधियाना में शुरू हुई। नेक्स्ट है हमारे कि किस राज्य का जो है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो राजस्थान के। किस राज्य का जो है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो राजस्थान को किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश को जाना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने जो गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नया पुरस्कार सेमोमोजी इलिकिया बिरुद्धु किस राज्य सरकार ने जो गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए जो एक नया पुरस्कार सेमोजी इलिकिया बिरुद्धु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने की है। नेक्स्ट है किस राज्य ने जो होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लेह में हुआ। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास और डेनमार्क में होने वाला क्या है? तो सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है किसे जो है भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो बेंगलुरु को किया गया। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो मुंबई में खोला गया है। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए जो है 25,000 रुपये प्रतिमाह सहायता योजना शुरू की है? तो असम ने शुरू की है। नेक्स्ट है कि किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने पारित किया है। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो अमेरिका ने अलग किया। नेक्स्ट है कि टाटा कम्युनिकेशन का MD MCO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन को किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस को जो उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिक्किम को किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो लखनऊ बन गया है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात में हुआ है। निजी क्षेत्र का जो है पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है हमारे किसने जो है ईईपिक 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ECI ने लॉन्च किया है। 77वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटानियो कोस्टा यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष और उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि किसने डॉक्टरों के लिए जो है NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किए हैं। नेक्स्ट है हमारा
किसे जो है शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ग्राका माचेल को किया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले को किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच ने जो है किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने घोषणा की है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो है अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को किया गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु के किस राज्य में किया गया? तो झारखंड में। मेगाबुरु किस राज्य में किया गया? तो झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को। आईसीसी ने जो है बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को जो है T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया है। नेक्स्ट है कि बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को चुना गया है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc कौन सा है? तो बेंगलुरु है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब में शुरू की गई है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता सेल्को को चुना गया है। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी वन चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किश्तवाड़ जिले में चलाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एमएनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 VTSS के क्रैश में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र के। कहाँ के? तो महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है हमारा कि लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं जयंती जो है 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चंद्रकांत लहरिया बने हैं। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप में हुआ है। किस राज्य ने जो समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो उत्तराखंड ने लागू किया है। महिला प्रीमियर लीग में जो शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट बनी है। किस राज्य ने जो है बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो केरल ने घोषित किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस ने किया है। भारतीय रेलवे ने अपना ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर किया है। किस राज्य में जो नवपाषाण काल की वस्तु खोजी गई है? तो कर्नाटक में खोजी गई है। किस राज्य में जो है 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट को नींव रखी गई है? तो कहाँ? तो त्रिपुरा में रखी गई। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य का राज्यपाल ने जो 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश को किया गया है। भारत का पहला जो है मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है। जेसी डेनियनल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री शारदा को किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि यूनेस्को ने जो किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 74,000 डॉलर की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम को दी है। किसके? तो वियतनाम को दी है। ठीक है। 7,40,000 डॉलर की सहायता राशि दी है वियतनाम। 74,000 नहीं है, 7,40,000 डॉलर की सहायता राशि दी है। किसे? तो वियतनाम को। ठीक है।
नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तेलंगाना हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर हुआ। ठीक है, एशिया का जो है सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तेलंगाना में हुआ, जो कि कहाँ हुआ? तो हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर हुआ। ठीक है, तो ये था आपका जनवरी मंथ में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उसके करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी हम लेकर आने वाले हैं 806 MCQ को। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।